हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं फ्लावर एग्जीबिशन और मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। मैंने कहा चलोगी, तो उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं चलूँगी। तो वो आ जाती है, लेकिन मुझे उसका बहुत वेट करना पड़ता है। वेट करते करते मैं रोड के दूसरी साइड आ जाती हूँ, लेकिन तब भी उसका कोई अता पता नहीं है। फिर एंड में ये मैडम दिख जाती हैं, ये आ चुकी हैं अब। तो मैं नाराज़ थी, इसीलिए मुझको खिलाने लेके गई हैं मिर्चे पकौड़ियाँ एंड इट्स रियली यम। बहुत अच्छी थी वो। 10 की एक दी अंकल ने, लेकिन वर्थ इट थी। खाने में मज़ा आया। खा पी के हाथ वाथ पोंछ के हमें याद आ रहा है यार, हम लोग यहाँ खाने नहीं आए हैं, हम लोग तो फ्लावर एग्जीबिशन में जाने के लिए आए हैं। तो हम निकल पड़ते हैं ऑटो करके फ्लावर एग्जीबिशन की तरफ। फ्लावर एग्जीबिशन मेनली जो है वो गर्ल्स ला मार्टिनियर कॉलेज हज़रतगंज में था। और लखनऊ में आपको कहीं भी जाना हो तो आपको घंटाघर क्रॉस करके तो ज़रूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये घंटाघर क्रॉस करके पहुँच जाते हैं बड़ा इमाम बाड़ा। ये देख, आप लोग को दिख रहा होगा सामने बड़ा इमाम बाड़ा है विद अ रियली नाइस व्यू। और पहुँच गए हैं हम एग्जीबिशन। This is Chrysanthemum and Coleus show. So the ticket price was 10 rupees, which is quite affordable. और ये हर साल लगता है एग्जीबिशन, बस इसकी लोकेशंस चेंज होती रहती हैं। 2 दिन के लिए इस बार एग्जीबिशन लगा था लखनऊ में, जो कि हमें दूसरे दिन पता चला, तो इसलिए हम दूसरे दिन गए थे देखने के लिए। एंड टड़ा, जिसके लिए हम आए थे वो हमें दिख चुका है। फूलों का बगीचा, फ्लावर एग्जीबिशन, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। दिस इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। येलो फ्लावर्स, मतलब इतनी वैरायटीज़ फ्लावर्स की, इतनी वैरायटीज़ मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। बट मुझे थोड़ी सी कम नॉलेज है फ्लावर्स की, तो मुझे सारे फ्लावर्स ना एक ही लग रहे थे कि हाँ ये सारे फ्लावर्स एक ही हैं, बट इनके कलर्स अलग हैं। लेकिन जब वहाँ पे नाम देखा, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये इन्होंने बनाया था। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर दीज आर, बट दे आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और ये 2 मेरी तितलियाँ, जिनको पिक्चर्स क्लिक करवाने से फुर्सत नहीं है। मुझे अपना सामान सारा पकड़ा के ये दोनों मैडम घूम रही हैं और खूब पिक्चर्स क्लिक करवा रही हैं। पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही हैं कि हाँ पीछे कोई आ रहा है। इनका कोई जैकेट या पर्स लेके कोई भाग तो नहीं गई लड़की जो उनके साथ आई थी, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ घूमना है और पिक्चर क्लिक करवानी है। तीसरा जो बंदा है उसके बारे में नहीं सोचना है, कहाँ से आया है, कहाँ गया है, कहाँ गया है, कहाँ खड़ा है, कुछ नहीं सोचना है। एंड देन वी फाउंड नेम टैग्स ऑन फ्लावर्स। अब पता नहीं ये फ्लावर के नाम हैं या जिन्होंने इनको लगाया है ये उनके नाम है। फ़ातिमा एंड दिस फ्लावर इज़ रियली गुड। मेरी फ्रेंड है, उसका नाम फ़ातिमा है। मैं उसको ज़रूर टैग करूँगी इसमें। दिस इज डॉली वाइट, विच इज़ वाइट इन कलर, एंड दैट इज़ परफेक्टा। आई डोंट नो व्हाट परफेक्ट इन दिस फ्लावर, बट नेम इज़ परफेक्टा। और ये मैडम गई हैं, कह रही हैं कि मेरी यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर दो। क्योंकि ये दूसरा दिन था एग्जीबिशन के, इसलिए जो यहाँ के फ्लावर्स से थोड़े से डल हो चुके थे। एज यू कैन सी, जो इसकी लीव्स हैं और फ्लावर्स पेटल हैं, थोड़ी सी डल हो गई हैं ये। देख लिया आप लोग, वाइट, येलो, पिंक, वैरायटी ऑफ शेड्स इन पिंक फ्लावर्स। और ये ला मार्टिनियर्स गर्ल कॉलेज का यहाँ पे टैग लगा था। फ्लावर्स के साथ साथ यहाँ पे दूसरी वैरायटी के प्लांट्स भी थे, जैसे आप देख सकते हैं कितने प्यारी लीव्स हैं इनकी। आई मीन ये कुदरत का करिश्मा ही है, और क्या है। ये ग्रीन है और इसमें पिंक शेड्स हैं, मजेंटा शेड्स हैं, ये देख सकते हैं कितनी कितनी प्यारी लीव्स हैं ये। और वहाँ पे आप फ्लावर्स को ख़रीद भी सकते थे, या आप जो भी प्लांट आपको पसंद है आप उसको ख़रीद सकते थे। जिस तरह का वहाँ पे आपको बताएंगे भी कि आप किस तरह से प्लांट लगा सकते हैं, किस सॉइल में लगा सकते हैं, उनको कितनी ज़रूरत है। और यहाँ पे फिर से फ़ोटोशूट स्टार्ट हो चुका है। पास ही में एक सेक्शन था, ये था फ्लोरल अरेंजमेंट। जो फ्लावर्स बाहर लगे थे उनको अच्छे से कट करके वास में कैसे लगाते हैं या कैसे लगे थे, ये बताया गया था। सेम जो बाहर फ्लावर्स थे वही अंदर वास में लगाए गए थे। देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं फ्लावर्स। हालांकि दूसरा दिन जैसे मैंने आपको बताया तो फ्लावर्स काफ़ी जो कटे हुए थे, जो कटिंग थी फ्लावर्स की, वो भी बहुत ज़्यादा मुरझा से गए थे, बहुत डल हो गए थे। और यहाँ पे बहुत दूर दूर फ्लावर्स लगाए गए थे। अगर चाहते तो बहुत पास में फ्लावर्स लगा सकते थे, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स थे। फ्लावर्स तो ख़राब ही हो जाने थे ना, तो इनको अच्छे से लगा देने चाहिए थे। टेबल्स काफ़ी थी, लेकिन जो फ्लावर्स थे उनको बहुत ही कम लगाया गया था, बहुत दूर दूर लगाया गया था, इसी वजह से बहुत कम लग रहे थे वो। और कुछ फ्लावर्स ये पानी में थे और कुछ आर्टिफिशियली लगाए गए थे, और कुछ फ्लावर्स मिट्टी में रखे गए थे।
इस सेक्शन से जब हम लोग एग्ज़िट लेते हैं तो सामने हमें कुछ स्टॉल्स दिखते हैं। ये स्टॉल्स मोस्टली ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए हैं। यहाँ पे बुक्स मिलेंगी आपको, किस तरह से फ्लावर लगाने चाहिए, किस तरह से नहीं लगाने चाहिए। बायोडिग्रेडेबल कटलरीज़ मिलेंगी जो कि पत्तों से बनी होती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाती। दैन फिर हमको दिख जाता है एक फ्लावर का स्टॉल, जहाँ पे आप चाहें तो अपने लव्ड वंस के लिए बुके बनवा सकते हैं या ख़ुद के लिए भी बुके बनवा सकते हैं यार। अब हमें कौन बुके देने वाला है, तो हमें तो ख़ुद के लिए बुके बनवाना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक हनी दिखा हमको, विच इज़ रियली गुड। मैंने एक बॉटल लिया था घर के लिए और मैंने उनसे पूछा भी था कि पक्का ऑर्गेनिक है ना, तो उनका था हाँ हाँ मैडम बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये। अब पता नहीं है कि नहीं, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है ऑर्गेनिक हनी की या नहीं। और यहाँ पे बहुत प्यारे फ्लावर्स थे बुके बनवाने के लिए, और मैंने बहुत ही प्यारी सी कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी, तो सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये फ्लावर की पिक्चर्स हैं। हालांकि जैसा नाम था क्रिसैंथेमम एंड कोलियस शो, तो वहाँ पे जो फ्लावर की वैरायटीज़ थी वो क्रिसैंथेमम या कोलियस की ही थी। वो भले ही अलग अलग कलर्स की हों लेकिन, या उसकी ब्रीड अलग हो, लेकिन जो फ्लावर है वो हमारा एक ही था, क्रिसैंथेमम और कोलियस का। दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ आर्ट वर्क, जो वहाँ पे एग्जीबिशन था, वहाँ जो आर्ट वर्क था। सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। और ये पूरा एग्जीबिशन CSIR फ्लोरिकल्चरल मिशन के तहत ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था। एंड वी फाउंड रियली इंटरेस्टिंग थिंग, जहाँ पे बिना मिट्टी के आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। हमारा दूसरा स्टॉल है ऑर्गेनिक चीज़ों का, जो यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। फेस मास्क या सिंदूर है, काफ़ी ऑर्गेनिक तरह से बनाया गया है यहाँ पे। और ये दूसरे स्टॉल्स हैं जो रेजिन के स्टॉल्स लगे हैं। गिफ्ट शॉप्स हैं, ये रिंग्स, की चेन्स, और ये मोस्टली चीज़ें जो थी वो हैंडमेड थी। एज़ यू कैन सी, जो कैंडल्स हैं और जो रेजिन का सामान था, इयरिंग्स हों चाहे वो की चेन हो, वो सब की सब हैंडमेड्स थी। और ये जो आप एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी कि जो यहाँ पे पेंटिंग्स थी, मैंने बड़ी गौर से देखा, तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये लीव्स कटिंग से बनी हुई हैं, कि आपने लीफ कटिंग की है उससे पेंटिंग बनाई है। और एग्ज़िट पे इन्होंने बड़ा ही प्यारा सा सेल्फ़ी पॉइंट बनाया है। सेल्फ़ी पॉइंट से याद आया कि चलते चलते एक मिरर सेल्फ़ी तो बनती है। हमारा एग्जीबिशन हुआ कंप्लीट और हमें लगी है बहुत ही ज़ोरों की भूख। हम बैठते हैं स्कूटी पे और निकल चलते हैं कि हमें खाना कहाँ है और जाना कहाँ है। खाना तो पता है क्या खाना है, लेकिन जाना कहाँ है ये हम लोगों ने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था। तो हम बस स्कूटी पे बैठ के चल दिए थे कि भैया जहाँ स्कूटी ले चलती है ना वहाँ चलो। अब पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन बस रास्ता जो दिखे वहीं पे मोड़ लो, वहीं पे चल दो। तो एंड में डिसाइड किया चलते हैं लवलेन। हालांकि लेना कुछ नहीं था, गर्ल्स थिंक कि भैया आए हैं तो एक चक्कर लवलेन का तो लगाना ही लगाना है। कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि पूरा का पूरा विंडो कलेक्शन था। हम लोग फिर निकल पड़ते हैं घंटाघर से होते हुए छोटा इमामबाड़ा, क्योंकि भैया खाने की चीज़ें तो पुराने लखनऊ में ही बेस्ट मिलती हैं। हमने ऑर्डर किया चिकन पॉपकॉर्न एंड चिकन विंग्स। हमारे लिए इतना काफ़ी था। वहाँ पे चिकन पॉपकॉर्न, चिकन विंग्स बड़े ही लाजवाब मिले थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद हमारा पेट नहीं भरा, कुछ खाली रहा, क्योंकि भैया हम फूडी हैं, इसलिए हमने सबसे पहले ऑर्डर किए मोमोज़ और चिली पोटैटो। इतने ज़बरदस्त मोमोज़ और चिली पोटैटो थे कि मज़ा आ गई। घर के लिए भी पैक कराया और हमारा दिन खाने पीने, आने जाने, घूमने टहलने में निकल गए। होप यू लाइक माई व्लॉग, फॉलो फॉर मोर। ओके बाय।